हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज म्यूजिकल। तो हम लोग अपने जो टॉपिक था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसके दूसरी क्लास की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने एक क्लास जो किया था वो था किस चीज पे बेसिस। वो बेसिकली था आपका जो डिग्री से है जो रेडियन में कन्वर्ट करना था, फिर रेडियन से आपका डिग्री में कन्वर्ट करना था, और फिर इस तरह के ही कुछ प्रश्न को हम लोग सोल्व किए जो कन्वर्जन वाले थे। और फिर इसके आगे हम लोग अब बढ़ेंगे रियल ट्रिग्नोमेट्री पे। ये तो बस बेसिकली हम लोग कन्वर्जन पढ़ रहे थे। जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या कन्वर्जन करने को आएगा मुझे। तो ये तो बात हो गई पिछले वीडियो की, और हम लोग अब अपने इस वीडियो को, अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो हमारा जो लेक्चर है आज का वो है लेक्चर नंबर 2 ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे हमारा ये दूसरा लेक्चर है। इसमें हम कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक के बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। और जब ट्रिगोनोमेट्रिक की बेसिक कंसेप्ट की बात आती है तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक के कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। तो वो बेसिक कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज होंगे, और उस बेसिक कंसेप्ट को हम लोग ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो मैं अभी बोला क्लास 10th की बात, तो आप लोग ऑलरेडी इस क्लास से गुजर चुके हैं। कुछ बेसिक्स आप लोग पहले से ही जान रहे हैं। ठीक है, यदि आपको वो रिवाइज नहीं है तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में एक ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट है जो बताया गया है, उसका लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उस वीडियो को आप लोग जाकर देख सकते हैं वहां से, फिर आपका जो भी बेसिक कंसेप्ट होगा वहां से क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं कुछ जो खास बातें होगी यहाँ पे भी आप लोगों को मैं बता दूंगा। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं अपने इस सफर को। जैसे ही ट्रिगोनोमेट्री की बात आती है तो कुछ टर्म आते हैं, जैसे देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये सभी जो 6 टर्म आए उन सभी टर्म के बारे में हम लोग अब कुछ जानते हैं आगे। मैं इस साइन थीटा के सामने कॉसेक थीटा इसलिए लिखा क्योंकि है जो साइन थीटा का रेसिप्रोकल यानी जस्ट उल्टा 1/cosec थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। उसी प्रकार से cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। चलिए, ये तो बातें हुई इसके बारे में। अब ये जो साइन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा किसके बराबर, टेन थीटा किसके बराबर। कहने का मतलब ये तो बात हुई साइन कॉसेक के टर्म में आप लिख दिए। लेकिन यदि मैं बात करूं, जैसे देखिए एक आप ट्रायंगल बना लीजिए। यहाँ पे मैं ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। यहाँ पे ए, बी और सी। एंगल बी है जो राइट एंगल है, और फिर एंगल सी पे यहाँ पे कुछ एंगल आपका थीटा है जो मान लेते हैं। तो ये जो एंगल थीटा है उसका यहाँ होने से क्या मतलब है, क्या संबंध है। तो उसका यहाँ होने से यही संबंध है कि जो थीटा के नजदीक में होगा। मेरा कहने का सेंस है ये जो थीटा है वो किससे किससे कनेक्टेड है, तो AC से कनेक्टेड है और BC से कनेक्टेड है। तो जो एक थीटा के बगल वाला जो साइड होगा उसको हम लोग बोलेंगे बेस। ठीक है, तो बेस को हम लोग B से डिनोट कर देते हैं। चलिए, ये है जो हमारा बेस यहाँ पे हो गया। और फिर ये जो सबसे बड़ा साइड होगा इस ट्रायंगल में वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा हाइपोटेनस। या सबसे बड़ा साइड में बोलूं या फिर बोलूं जो राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड में जो साइड होंगे वो हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस। ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। और फिर जो रेस्ट बचे वो हो जाएंगे आपका परपेंडिकुलर।
यदि मैं इसकी बात करूं हिंदी में तो इसको लिख सकते हैं हम लोग आधार, फिर इसे लिख सकते हैं हम लोग कर्ण, और इसे लिख सकते हैं आपका लंब हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब इसके ये जो ट्रायंगल है इसको हम लोग साइन थीटा के रूप में कन्वर्ट करते हैं। यदि ये जो थीटा है उसको मैं इस साइन थीटा को रिप्रेजेंट करूँ इस ट्रायंगल के रूप में, तो कहने का सेंस है यदि यहाँ पे बोला जाए इस ट्रायंगल में साइन थीटा है जो किसके बराबर होगा, तो जो साइन थीटा है वो आपका हो जाएगा किसके बराबर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के बराबर। जो परपेंडिकुलर है आपका कितना है यहाँ पे, तो आपका जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे है ए बी, हाइपोटेनस ए सी। चलिए, तो साइन थीटा किसके बराबर हो गया, ए बी बाई ए सी के बराबर। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं कॉस थीटा के बारे में देखते हैं। तो कॉस थीटा की बात करूं मैं तो आपका हो जाएगा क्या, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस कितना है आपका, तो बेस इस ट्रायंगल में आपका हो जाएगा BC। जो BC है हमारा वो बेस है, और फिर हाइपोटेनस तो ऑलरेडी हम लोग को पहले से पता है कि जो हाइपोटेनस है वो है AC। चलिए, ये बात हुई कॉस थीटा की। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आगे किसके बारे में बात करेंगे, साइन कॉस के बाद हम लोग बात करेंगे टैन के बारे में, टैन थीटा के बारे में बात करेंगे। तो एक बात और, जो टैन थीटा जो होते हैं उसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सिमिलरली इसी प्रकार यदि मैं कॉट की बात करूं तो उसको भी इस प्रकार से लिख सकता हूं, जस्ट इसके उल्टा होता है, ये मैंने यहां से जाना, और फिर इसको कॉस बाय साइन भी लिख सकते हैं। ये सभी तो बेसिक बातें हुई जो आप लोग पहले से जान रहे हैं, उसी चीज को यहाँ पे पहले रिवाइज करवाया जा रहा है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये जो टैन थीटा है वो किसके बराबर यहाँ पे हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे हमारा, परपेंडिकुलर है AB और बेस है BC। तो ये जो है टैन थीटा वो AB बाय BC के बराबर हो जाएगा। तो ये तो बात हुई साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा के बारे में। और फिर क्या बच गया, बाकी जो तीन बचे ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, कहने का सेंस मेरा जो बाकी बचे कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये जो तीन टर्म बचे उसको भी तो आप आसानी से यहाँ से लिख सकते हैं। उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो देखिए मैं क्या पहले कुछ देर पहले बोला, साइन थीटा है जो 1 बाई कोसेक थीटा होता है, तो साइन थीटा हमको मालूम है कि AB बाई AC होता है। यदि कोसेक थीटा लिखने की बात है तो हम लोग बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं यहाँ से कि AC बाई AB है जो हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं। चलिए, कोसेक थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा H बाई P, और H बाई P हो जाएगा आपका AC बाई AB, कोसेक थीटा होगा। उसके बाद अब सेक थीटा के बारे में लिखते हैं। सेक थीटा आपका हो जाएगा यहाँ से H बाई B। मैं इसलिए लिख पा रहा हूँ यहाँ से देखकर क्योंकि कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ से आप इसको जस्ट अपोजिट करके लिख सकते हैं। फिर मैं कॉट थीटा के बारे में बात करूँ तो वो आपका हो जाएगा B बाई P, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी आपका BC बाई AB। चलिए, ये सभी बातें तो आपकी बेसिक बातें हुई, इसको पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने नए कंसेप्ट की ओर। तो सबसे पहले जरूरी है इसको आप लोग थोड़ा समझ लीजिए, फिर इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए।
मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इतने देर में नोट डाउन कर लिए होंगे। अब मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। यदि नोट डाउन नहीं किए तो वीडियो को रोककर यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, दूसरी बात है। अब दूसरी बात की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन आएंगे आपको, मान लेते हैं, जिसमें दिए हुए होंगे आपके दो चीज दिए हुए होंगे। जैसे आपको बेस दे दिया जाएगा और परपेंडिकुलर दे दिया जाएगा, हाइपोटेनस निकालना होगा। तो हाइपोटेनस जो निकालने की यदि बात आएगी यहाँ पे, तो एक पाइथागोरस थ्योरम है जो आप ऑलरेडी अपने 10th क्लास में जान चुके हैं। ऐसे में यहाँ पे आप लोगों को बता भी देता हूँ। जो है हाइपोटेनस वो किसके बराबर हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को मैं ऊपर वाले रूप में लिख दिया था। चलिए, ये बातें आपको थोड़ी सी जाननी होगी थी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन बोलकर रिवाइज करवा दिया। और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो यहाँ से फिर से शुरू होता है, वही जो पुराना वाली बातें थी साइन थीटा के बारे में। तो हम लोग साइन थीटा से फिर से शुरू करते हैं बातें। साइन थीटा के बारे में फिर से हम लोग कुछ जानते हैं। तो साइन थीटा के बारे में जानते हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा का नेचर जानेंगे कि जो साइन थीटा है उसका वैल्यू किस प्रकार से आएगा। यदि मैं बात करूं साइन 30 की, साइन 45 की, साइन 60 की, साइन 90 की, और उससे भी आगे यदि मैं बढ़ते जाऊं या फिर 0 से पीछे भी जाऊं, तो इसका नेचर किस प्रकार से होगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। चलिए, अब साइन थीटा की बात आती है। तो साइन थीटा जो आपका होता है कुछ इस प्रकार का नेचर शो करता है। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, इसको और चला देता हूँ। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। आपका जो साइन है उसका नेचर 0 पे 0 से स्टार्ट होता है, इसके बाद फिर इस प्रकार से आपका बढ़ते चला जाता है। चलिए, ये हो गया आपका 0, ये आपका हो गया, मैं रेडियन में लिखूं तो π/2, ये आपका हो गया पाई, ये आपका हो गया 3π/2, और ये आपका हो गया 2π। चलिए, फिर ये हो गया आपका -π/2, और ये हो गया -π। ये जो है आपका नेचर हुआ किसका? साइन थीटा का। यहाँ पे लिख दो y = साइन थीटा। तो इस प्रकार से इसका नेचर हो जाएगा। यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे आपको थीटा लिखना पड़ेगा इस वाले काम पे, और ये जो आपका यहाँ पे y हो जाएगा। तो यहाँ पे बताना मैं ये चाह रहा हूँ आप लोगों को कि यदि आप थीटा π/2 रखते हैं तो जो आपका साइन है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, और थीटा यदि आप 3π/2 या फिर -π/2 रखते हैं तो वो वहाँ पे आपका जो साइन थीटा है मिनिमम वैल्यू देगा, यानी सबसे कम वैल्यू देगा। इसको हम लोग इस प्रकार से भी देखिए लिख सकते हैं। जैसे एक लाइन ऊपर हुआ और एक लाइन नीचे ड्रॉ कर देता हूँ।
ये जो वैल्यू है, एक वैल्यू हो जाएगा -1 और जो ऊपर वाला वैल्यू है वो हो जाएगा आपका +1। तो यहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग ये जान रहे हैं कि जो साइन थीटा है वो -1 से 1 के बीच वैरी करता है। मतलब इसको थीटा जितना भी रख दे वो हमेशा -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसका रेंज भी बोल सकते हैं। इसका जो y = साइन थीटा है, तो जो साइन थीटा है वो आपका -1 से 1 तक लेकर वैरी करेगा। तो ये तो बातें हुई साइन थीटा के बारे में। अब फिर हम लोग इसी प्रकार से कॉस थीटा के बारे में जानेंगे, टेन थीटा के बारे में जानेंगे और बाकी बचे जो 3 फॉर्म है उसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे। तो ये साइन थीटा के बारे में हुआ। अब हम लोग कॉस थीटा के बारे में यहाँ ही जान लेते हैं, जस्ट इसके नीचे। यदि मैं देखूँ y = cos थीटा, वो जो आपका हो जाएगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। वो 0 पे मैक्सिमम देगा, उसके बाद फिर घटता चला जाएगा, फिर से बढ़ेगा, फिर से घटेगा। तो यहाँ तो आप लोग को विजुअल होगा। यहाँ तक ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका π/2 हो जाएगा, ये आपका पाई हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा, ये आपका 2π हो जाएगा, यहाँ पे आपका 5π/2 हो जाएगा। और फिर इधर हो जाएगा आपका -π/2, यहाँ पे -π, यहाँ पे -3π/2। ये नेचर हुआ किसका? y = cos थीटा का। cos थीटा है जो 0 पे मैक्सिमम दे रहा है, उसके बाद फिर घट रहा है, फिर उसके बाद 3 यहाँ पे पाई के बाद फिर से बढ़ना शुरू हुआ और फिर से जाकर 2π पे वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। इसका भी जो वैल्यू है, इसका जो रेंज में बोलूँ तो वो भी -1 से लेकर 1 के बीच वैरी करते रहता है। यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है वो भी -1 से 1 की ओर आपका वैरी करेगा। अब फिर इसके बाद मैं आता हूँ किस पे? tan थीटा पे आता हूँ। यदि मैं बात करूं y = tan थीटा है, तो इसके बारे में जो क्या नेचर आपका होगा, जो ग्राफ होंगे जो y = tan थीटा होंगे, तो tan थीटा का क्या नेचर होगा यहाँ पे, ये हम लोग अब थोड़ा जान लेते हैं। देखिए यदि मैं अब tan थीटा के बारे में बात करूँ तो tan थीटा को भी उसी प्रकार से रिप्रेजेंट करने का कोशिश करेंगे। और जो tan थीटा है वो आपका यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, इस प्रकार से। और फिर से आपका इस प्रकार से कुछ आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो आपका 0 हो जाएगा, ये आपका π/2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका पाई हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3π/2 हो जाएगा। सिमिलरली उसी प्रकार से इधर यहाँ पे आपका -π/2 होगा। और इसका जो रेंज होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो -∞ से लेकर आपका इधर -∞ कुछ मान लीजिए और ऊपर कुछ +∞ मान लीजिए। तो -∞ से लेकर +∞ तक जो tan थीटा है वो वैरी करता है। ये सभी चीज इसलिए आप लोगों को बताया जा रहा है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली यहाँ पे पूछ दिया जाएगा
कि जो cos थीटा है उसका वैल्यू मैक्सिमम कितना से कितना तक हो सकता है, मतलब कितना से कितना तक वेरी कर सकता है। फिर tan थीटा के बारे में भी यही चीज पूछ दिया जाएगा, sin थीटा के बारे में भी पूछ दिया है। तो ये 3 चीज हम लोग जान चुके हैं, और फिर बाकी जो बचे 3 चीज हैं वो तो हम लोग पहले से जान रहे हैं। उसके वैल्यू को निकालने के लिए, उसके ग्राफ को निकालने के लिए, उसके नेचर को निकालने के लिए है जो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो उसका है जो हम लोग को नेचर पता चल जाएगा। तो वो चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। इतना चीज हम लोग जान चुके हैं पहले से, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। बाकी जो नीचे वाला पहले से लिखा था मैं उसको मिटा देता हूँ। अब बात आए जो वैल्यू यूज होंगे ज्यादातर उस वैल्यू के बारे में। तो उस वैल्यू के बारे में बात आए तो हम लोग जो टेबल पुराने क्लास में बनाए थे वही टेबल यहाँ पे भी हम लोग को बनाना होगा। वो टेबल हम लोग फिर से आसानी से यहाँ पे बना लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा टैन थीटा, थीटा और आपका यहाँ पे कॉसेक थीटा। इतना तो आपका यहाँ पे हो गया। चलिए अब फिर हम लोग बढ़ते हैं किसकी ओर, थीटा की ओर। यदि थीटा है जो आपका हो जाए कितना डिग्री, 0 डिग्री। फिर थीटा आपका हो जाए 30 डिग्री। फिर आपका थीटा हो जाए 45 डिग्री, 45 डिग्री। फिर आपका थीटा हो जाए 60 डिग्री। फिर आपका थीटा हो जाए 90 डिग्री। और फिर उसके आगे भी, तो उसके आगे के बारे में भी हम लोग बाई फॉर्मुलेशन एक फॉर्मूला से आगे बहुत आगे तक ही हम लोग वैल्यू जान पाएंगे। पहले इतना जो बेसिक वैल्यू है उसको जान लेते हैं। चलिए, तो साइन जीरो का आपका वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 0। फिर यदि 30 की बात आई तो 1/2। ये ऑलरेडी आप वैल्यू पहले से जान रहे हैं, लेकिन आप लोगों को फिर भी यहाँ पे बताया जा रहा है वैल्यू। वो इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जो लोग नहीं जान रहे हैं, या तो फिर आप जान रहे हैं लेकिन कुछ कंसेप्ट मिसकंसेप्शन हो गया वहाँ पे, वो चीज़ आप लोग याद करके रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। इसलिए यहाँ पे रिवाइज करवाया जा रहा है, क्योंकि यही जो है ट्रिग्नोमेट्री का आधार है, बेसिक है। तो फिर यदि मैं cos थीटा के बारे में बात करूँ तो फिर यहाँ से वही वैल्यू रिपीट हो जाते हैं आपके। यहाँ 1 हो जाएंगे, यहाँ पे √3/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। और tan थीटा तो वही sin/cos थीटा, यानी यहाँ पे आपका 0, फिर से यहाँ पे 1/√3 आपका हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका √3 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका नॉट डिफाइंड यानी इनफाइनाइट हो जाएगा, और नॉट डिफाइंड भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए, और फिर cot थीटा के बारे में कर लीजिए। तो cot थीटा है वो tan के जस्ट अपोजिट होता है, तो 1/0 इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे भी नॉट डिफाइंड यानी इनफिनिटी। चलिए, फिर यहाँ पे यदि लिखो तो हो जाएगा आपका √3, यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है पहले से, यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका है जो 1/∞ यानी टेंड्स टू 0 के बराबर हो जाएगा। फिर सेक थीटा के बारे में बात करूँ तो वो है जो कॉस के अपोजिट होता है, तो कॉस का हम लोग वैल्यू यहाँ पहले से लिख चुके हैं, तो उसका लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ सेक थीटा के वैल्यू यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा आपका, यहाँ पे √2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा।
फिर से कॉसेक थीटा, कॉसेक का वैल्यू यहाँ पे नॉट डिफाइंड आपका हो जाएगा क्योंकि तो 0 है। फिर यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका √2 ही रहेगा। फिर यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 1 का ऑलरेडी 1। ये जो वैल्यू है वो हम लोग पहले से ही जान रहे थे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को रिवीजन के लिए यहाँ पे शो कर दिया, दिखा दिया किस प्रकार से ये वैल्यू हम लोग लिखेंगे। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो बातें हुई 0 से लेकर 90 तक वाले थीटा के लिए। यदि 90 से अधिक आए, 90 से अधिक आए तो हम लोग फिर किस प्रकार से वैल्यू को निकालेंगे उसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं अपना एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, इस प्रकार से कुछ। तो इस प्रकार से कुछ हम लोग अपना ड्रॉ कर लिए, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे देखिए इस एक्स वाई को आप इस प्रकार से ना लिख कर यहाँ पे आप लिखिए 0 डिग्री, और फिर जो एक एक्सिस होता है वो 90 डिग्री का, यहाँ दोनों के बीच का एंगल है, तो 90 आपका हो जाएगा। फिर ये आपका 180 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कितना 270 डिग्री। फिर से यहाँ पे आपका 360 डिग्री हो जाएगा। ये चीज आप लोग ड्रॉ कर लीजिए सबसे पहले, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। यदि मैं इसको इस प्रकार आगे बढ़ाऊं तो एक कंसेप्ट मैं यहाँ देना चाहूंगा आप लोगों को। जैसे देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया ASTC, तो इसका क्या मतलब हुआ। और ये चीज जानने से पहले आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिए कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये है जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये चीज तो आप ऑलरेडी पहले से जान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखा ASTC, तो इसका क्या मतलब हुआ। ASTC, ए का मतलब यहाँ पे हो जाएगा ऑल पॉजिटिव, ठीक है। ए का मतलब ऑल, ठीक है। एस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, तो एस का मतलब हुआ यहाँ पे साइन। टी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे टेन। सी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कॉस हुआ। तो ये चीज तो आप लिख लीजिए। फिर इसके बाद इसका लिखने का क्या सेंस है यहाँ पे, तो ऑल का मतलब यहाँ पे फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होंगे आपके, उस क्वाड्रेंट में जो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, चाहे आपके साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, कॉट थीटा हो, सेक थीटा हो या कॉसेक थीटा है, जो सभी 6 हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, वो आपके यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएंगे। ऑल पॉजिटिव, जो ऑल है वो पॉजिटिव यहाँ पे होंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, साइन और जस्ट उसके उल्टा कॉसेक, COSEC। यहाँ पे टेन है तो टेन और कॉट आपका पॉजिटिव होगा। यहाँ पे कॉस है तो कॉस और सेक आपका पॉजिटिव होगा। तो ये चीज मैं बताया आप लोगों को ASTC। तो इसको आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट से हम लोग चले, पहले क्वाड्रेंट से सेकंड, थर्ड, फोर्थ में, तो A4 आज से आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो, यदि मैं बोलूं कि आज से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का क्लास चालू हो रहा है, तो इस प्रकार से भी आप याद कर रख सकते हैं इसको। एक ट्रिक फॉर्म में याद कर सकते हैं इससे कि आज से ट्रिगो चालू, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आज, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में से यानी साइन और कॉसेक, ट्रिगो यानी टेन कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में, और चालू यानी सी फॉर चालू यानी कॉस और सेक। तो इस प्रकार से आप इसको रिमेम्बर याद भी रख सकते हैं। ऐसे तो कुछ ज्यादा इसमें कंसेप्ट है नहीं कि आप लोगों को याद करने के लिए कोई मेथड बनाना पड़े अलग से। तो ये तो 2-4 टर्म हुए, उसको तो आप लोग ऑलरेडी याद रख सकते हैं आसानी पूर्वक। तो चलिए ये चीज तो आप जानेंगे कि यहाँ पे जो सभी होंगे वो पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, उसको छोड़ के बाकी जो 4 बचे, टेन, कॉट, कॉस और सेक, वो सभी यहाँ पे निगेटिव होंगे।
सेकंड क्वाड्रेंट में। यदि थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot छोड़ के बाकी जो बचे 4 हैं, देखिए यहाँ और यहाँ, मैं हाथ अपना यहाँ पे शो कर रहा हूँ यहाँ पे बोर्ड पे, तो ये जो 4 बचे वो यहाँ पे निगेटिव होंगे। और यहाँ पे यदि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूँ तो cos और sec छोड़कर जो बाकी बचे tan, cot, sin, cosec वो यहाँ पे निगेटिव होंगे। तो इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे वो चीज आगे हम लोग देखिए जानते हैं। यही चीज का यूज आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा, या तो क्वेश्चन के रूप में देखने को मिले या फिर आपको डायरेक्टली ये पूछ दिया ही जाए कि जो है आपका साइन और कॉस है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या निगेटिव है, डायरेक्टली यही पूछ दिया जाए आपसे, या तो फिर क्वेश्चन में आपको इंक्लूड करके इस तरह के कंसेप्ट को दिया जा सकता है। इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए। चलिए, यदि मैं यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन के रूप में ही पूछूं तो जो कॉट थीटा होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो कॉट थीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे तो इस वाले कंसेप्ट पे आएंगे। इस वाले कंसेप्ट में हम लोग क्या सीखे थे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan cot और फोर्थ में कॉस और सेक, बाकी सब निगेटिव। तो फोर्थ की बात यहाँ पे आ रही है, तो फोर्थ में क्या क्या होता है पॉजिटिव, कॉस और सेक, बाकी निगेटिव। तो यहाँ पे जो कॉट थीटा है वो क्या हो जाएगा आपका निगेटिव हो जाएगा। तो आसानी से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को यहाँ से सोल्व कर पा रहे हैं। चलिए देखिए, इसी प्रकार से आपको बाकी जो क्वेश्चन है उसको भी पूछ लिया जा सकता है यहाँ पे, तो उसको भी आप यहाँ से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो कुछ इस प्रकार का है, देखिए। यदि मैं बोलूं, जो एक क्वेश्चन दे दिया मैं आप लोगों को, यहाँ पे जो 90 है उसको आप यदि रेडियन फॉर्म में लिखें तो π/2 लिख सकते हैं, जो 180 है उसको π लिख सकते हैं, जो 270 है उसको 3π/2 लिख सकते हैं, और फिर आपका 360 है जिसको 2π लिख सकते हैं। ये रेडियन में हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिए। कुछ इस प्रकार का आपको क्वेश्चन आया, यदि साइन π/2 माइनस कुछ थीटा। चलिए, यदि इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आए तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन तो आप लोग बताया नहीं गया है अभी। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक बेसिक फंडा जो है वो मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन आप लोगों को बता दूंगा। चलिए, क्वेश्चन मैं फिर से यहाँ पे लिख दिया, और फिर कुछ कंसेप्ट है जो जान लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को आसानी से हम लोग बना पाएंगे। तो देखिए, 2 बातें। यदि पहले मैं बात करूं, साइन से ही शुरू करता हूं, तो साइन 90 हो, 90 यानी π/2 ही लिखता हूं, साइन π/2 प्लस माइनस थीटा। ये कुछ कंसेप्ट है जो आप लोगों को जानने जरूरी है, इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है आप लोगों को। साइन π/2 प्लस माइनस थीटा, वो क्या होंगे, वो बदल जाएंगे आपको कॉस थीटा के रूप में। ठीक है, फिर आपकी बात आई यदि, इसी प्रकार से बाकी सभी भी बदलते चले जाएंगे आपको। साइन 90 माइनस थीटा इसको लिख सकते हैं, इसको फिर कॉस π/2 माइनस थीटा यदि लिखो तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, साइन कॉस tan π/2 माइनस थीटा लिखो, इसको लिख सकते हैं tan π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot। फिर लिखो यदि cot π/2 माइनस थीटा, इसको आप लिख सकते हैं
tan थीटा से पाई/2 माइनस थीटा लिखो तो आपको हो जाएगा cosec थीटा। यदि cosec पाई/2 माइनस थीटा लिखो तो आपका हो जाएगा यहाँ पर चलिए, ये इसलिए यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली लिख लिए क्योंकि जो आपका 90 माइनस थीटा कर रहे हैं तो वो सभी वैल्यू है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी पॉजिटिव होता है, और सभी पॉजिटिव होने का मतलब ये जो साइन कॉस में बदल गया, कॉस साइन में बदल गया, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कोसेक सेक में। लेकिन जो आपका वैल्यू है, वैल्यू के आगे निगेटिव या पॉजिटिव, वो चीज यहाँ पे नहीं बदला। वो इसलिए नहीं बदला क्योंकि इसमें जो बाकी सभी मतलब जो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक है वो सभी यहाँ पे पॉजिटिव है। तो जो इसके पहले हम लोग को कुछ साइन नहीं लगाना पड़ा, कुछ साइन चेंज नहीं हुआ। लेकिन यदि यही चीज 90 प्लस थीटा आ जाए तो ये चीज तो सेम रहेंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा का कन्वर्जन आपस में रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा निगेटिव और पॉजिटिव आने के चांसेस हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि 90 के बाद यदि जो थीटा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो वहां पे है जो वैल्यू चेंज होते हैं, वो इस प्रकार से होते हैं। इस सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। सिमिलरली उसी तरह से बाकी सभी रेस्ट क्वाड्रेंट में भी होते हैं। तो ये चीज आप लोग नोट डाउन कीजिए। उसके बाद फिर से हम लोग कुछ बातें नोट डाउन करेंगे आगे। वो क्या रहेगी, यदि साइन 90 प्लस थीटा की बात आई तो ये तो 90 माइनस थीटा थी सब में, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह गया, तो वैल्यू चेंज नहीं हुआ। जो आगे जो निगेटिव पॉजिटिव वाला वैल्यू था वो चेंज नहीं हुआ। लेकिन यदि 90 प्लस थीटा की बात आए तो यहाँ पे हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही चले जाएंगे तो चेक करेंगे कि ये जो साइन वाला वैल्यू है वो साइन है जो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो ये जो हमारा साइन है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव पहले लिख दिए। उसके बाद साइन 90 प्लस 90 के बाद चेंज यदि करते हैं तो क्या किस चीज में कन्वर्ट होता है, साइन है जो कॉस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस कॉस थीटा आपका यहाँ पर हो गया। चलिए ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ भी आपको cos 90 प्लस थीटा की बात आए, cos 90 प्लस थीटा की बात आए तो हम लोग को क्या हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू चेक करना होगा। cos 90 प्लस थीटा है, इसलिए cos थीटा क्या होता है, तो निगेटिव होता है, तो हम लोग निगेटिव लिख दिए। और फिर यहाँ पे cos है जो किसमें कन्वर्ट होगा, साइन में, तो साइन थीटा लिखेंगे। चलिए फिर से अब आगे tan के बारे में। tan 90 प्लस थीटा, तो चेक करेंगे tan 90 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, tan है जो सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। और फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा cot थीटा। उसी प्रकार से बाकी जो बचे बाकी है यहाँ से हम लोग आसानी से लिख पाएंगे। तो इसको आप लोग जैसे ही 3 चीज मैं आप लोगों को बता दिया यहाँ से, बाकी जो रेस्ट बचे हैं उसको आप आसानी से लिख सकते हैं। और इतना जानने के बाद कुछ हम लोग एक अलग तरह का थ्योरी टाइप का बनाते हैं। कुछ हम लोग क्या ऐसा लिखेंगे जो सब पे वो रूल फॉलो होगा। वो रूल फॉलो किस पे होने वाला है वो देखिए आप। वहाँ पे था 90 180 180 यानी 5। चलिए, कहने का मेरा मतलब है यदि साइन नब्बे और 270 वाले केस में आपका कन्वर्जन पॉसिबल
ठीक है। और फिर दूसरी बात है, यदि 180 और 360 के बारे में बात करूं तो जो निगेटिव और पॉजिटिव वाला है वो तो काम करेगा, लेकिन ये जो कन्वर्जन है वो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। मतलब चेंज आपका नहीं होगा। तो क्या चेंज नहीं होगा वो जान लेते हैं। वो हम लोग क्या देखे थे अभी कुछ देर पहले, जो साइन है वो कॉस के रूप में कन्वर्ट होगा और कॉस है जो वो साइन के रूप में कन्वर्ट होगा। टैन है जो आपका कॉट के रूप में कन्वर्ट होगा और कॉट है जो टैन के रूप में कन्वर्ट होगा। फिर आपका सेक है जो सेक थीटा वो कॉसेक थीटा के रूप में कन्वर्ट होगा और कॉसेक थीटा आपका सेक थीटा के रूप में होगा कन्वर्ट। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ, यदि 90 और 270 90 और 270 के बाद ऐड या कुछ सब्ट्रैक्ट करें कुछ थीटा, तो उसमें ये जो कन्वर्जन है ये वाला कन्वर्जन वो आपका पॉसिबल होगा। लेकिन 180 और 360 वाले में एक कन्वर्जन आपका पॉसिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल के रूप में मैं आप लोगों को लिख देता हूं। जैसे देखिए, यदि मैं बात करूं साइन पाई यानी 180, साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा के बारे में बात करूं, साइन 180 0 से 180 की ओर बढ़े, तो देखिए 0 यहाँ पे 180 यहाँ पे, 0 से 180 की ओर बढ़े और उसमें से कुछ थीटा हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए, कुछ घटा दिए, तो वो किस क्वाड्रेंट में रह जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में रह जाएगा। फिर चेक करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका क्या होता है, तो साइन आपका पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव लिख दिए। उसके बाद फिर साइन है जो कन्वर्ट होगा या नहीं, तो इस वाले नोट से इसको आप नोट के रूप में लिख लीजिए कि 90 और 270 के केस में कन्वर्जन पॉसिबल है और फिर 180 और 360 वाले केस में कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। कन्वर्जन करने का मतलब साइन थीटा कॉस थीटा में, कॉस थीटा साइन थीटा में, टैन थीटा कॉट थीटा में, कॉट थीटा टैन थीटा में। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये तो पॉजिटिव हो गया और साइन है जो आपका साइन ही रह जाएगा, ये आपका साइन थीटा हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग एक कन्वर्जन पूरा का पूरा जो था कन्वर्जन रूल वो जान लिए। वो चाहे अब किसी के लिए भी आए, कितना बड़ा भी हो, 90 270 यानी जो ऑड जो आपका π/2 है और π/2 के मल्टीप्लीकेशन में जो रहेगा, π/2 के मल्टीप्लीकेशन में, π/2 के ऑड मल्टीप्लीकेशन में, वेयर n इज ऑड आपका, ठीक है। तो है जो कन्वर्जन पॉसिबल है। और फिर यहाँ पे लिख देता हूँ पाई इंटू एन, इसको है जो n इज ये चीज लिखना है यहाँ पे सही नहीं, यहाँ तक ही जानिए आप लोग, यहाँ तक ही आप लोगों का कंसेप्ट सही है। चलिए, ये बातें हो गई कन्वर्जन रूल की। अब हम लोग आगे जानेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आसानी से समझ पाएंगे कि ये जो कन्वर्जन रूल था वो किस लिए हम लोग को बताया गया था, इससे कुछ फायदा होने वाला है या नहीं होने वाला। तो ये जो कन्वर्जन रूल था उसके बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, पहले आप लोग खुद से उसको सोल्व करने का कोशिश कीजिए। यदि ना सोल्व हो पाए तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, यदि सोल्व हो जाए तो उसका आंसर है जो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, यदि कोई क्वेश्चन है आपका दे दिया गया है, आपको वैल्यू निकालने के लिए दे दिया गया है आपका मान लीजिए tan 400 का 405,
405 का आप लोगों को वैल्यू निकालने के लिए दे दिया गया है यहाँ पे। और tan 405 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए दे दिया यार, बस हम लोग कन्वर्जन रूल केवल जान रहे हैं। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, बस इतना आप लोगों को कंसेप्ट दे दिया गया था और डायरेक्टली एक क्वेश्चन दे दिया गया। आप लोग अब इसको सोल्व करके दिखाइए। जैसे देखिए tan 405 डिग्री, तो उसको यदि आप लोगों को निकालने की बात है तो आप लोग ऐसे खुद से भी निकाल सकते हैं, और मैं यहाँ पे ऐसे सोल्व भी कर दे रहा हूँ। देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग इस प्रकार से करेंगे। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, tan 360 प्लस 45 डिग्री, इतना तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो 360 है प्लस 45 है, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 405 डिग्री हो जाएगा। और फिर हम लोग पहले क्या पढ़ चुके हैं, यदि 180 और 360 यहाँ पे आए तब कन्वर्जन है जो पॉसिबल नहीं होगा, मतलब tan है जो tan के रूप में ही रह जाएगा। और फिर किस प्रकार से रहेगा वो भी हम लोग जान रहे हैं। यदि यहाँ पे मैं लिखूँ tan 360 प्लस थीटा, इसको हम लोग क्या जानते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे इसके जो निगेटिव और पॉजिटिव के बारे में, वो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो tan 360 जीरो यहाँ पे 180 270 और 360 यहाँ पे आपका है, तो पूरा एक सर्किल की तरह घूम गया तो 360 घूम गया। उसके बाद फिर कुछ इसमें थीटा ऐड हुए, थीटा कितना ऐड हुआ 45 ऐड हुए, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से घूम कर आ जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता क्या है, सभी पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पॉजिटिव लिख दिए, और फिर इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे लिख दिए, देखिए tan 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा आपका, और थीटा कितना है ऑलरेडी 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे, और वही है जो tan 405 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा। तो यही चीज हम लोग इतना देर में अभी तक सीखे, यही चीज मेरा जो बेसिक था बताने का, मेरा फंडा था। उसके बाद फिर यही चीज हम लोग निकाल पाए जो 405 अभी दिया गया है। आप लोग को बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू भी आगे दे दिया जा सकता है, 1800 डिग्री दे दिया जाएगा, तो उस प्रकार के वैल्यू को आप लोग इस प्रकार से निकालेंगे। यही चीज हम लोग इतना देर में जान पाए। तो tan 45 का वैल्यू आपका है जो 1 हो जाएगा, वही सेम चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया। tan 405 डिग्री का वैल्यू आपका डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। तो ये चीज हम लोग जान पाए तभी जब इस प्रकार के फॉर्मूले को, इस प्रकार के कंसेप्ट को साथ में मिलकर सीखे। तो यही मैं आप लोगों से बोलना चाह रहा हूँ, जब तक मैं आप लोगों को डिस्कस करते रहूँ कोई भी टॉपिक तो मिस ना करें। ऐसा नहीं कि उसको है जो थोड़ा सा स्किप कर दिए, भगा दिए, और फिर ऐसा समझ रहे हैं कि हम पूरा का पूरा कंसेप्ट को जान लिए। तो वैसा नहीं, कुछ बातें जो मैं बोल दूंगा बीच में आप उसे मिस कर जाएंगे तो कंसेप्ट आपका मिस हो जाएगा। चलिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से अब सोल्व कर पाएंगे। यदि बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे देखिए मैं कुछ देर पहले बोला क्या tan 1800 डिग्री, इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिए जाए आपको, तो आप किस प्रकार से बनाएंगे? तो बिल्कुल ही आसान तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि मैं फॉर्मूला जो जान चुका हूँ। तो क्या करूँगा, tan इसको लिख दूंगा, और फिर इसके बाद 180 into 10, यानी tan 180 का वैल्यू आएगा वही आपका हो जाएगा 1800 डिग्री वाले वैल्यू के बराबर। तो tan 180 का वैल्यू हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं, tan 180 डिग्री यानी tan 180 डिग्री, यहाँ पे कुछ आ गया तो इसको इस प्रकार से लिख देते हैं tan 180 माइनस 0 डिग्री, यानी इसको कुछ आप लिख दीजिए, क्योंकि 180 यानी 180 से यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 180 से थोड़ा छोटा सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसका वैल्यू जो आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हम लोग पहले ही कुछ देर पहले एक ग्राफ जाने थे इस प्रकार से। यहाँ पे आपका π/2 था और यहाँ पे आपका π था। इसका है जो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं
आपका आ जाएगा 0। इस प्रकार के क्वेश्चन का भी हम लोग सॉल्यूशन जान पाएंगे बिल्कुल ही आसान तरीके से। चलिए हम लोग बुक के कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं और उसके बाद फिर आज के अपने इस वीडियो को थोड़ा समाप्त करेंगे। फिर जो बचे कंसेप्ट होंगे, बचे रेस्ट क्वेश्चन होंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। तो जो कुछ बुक्स में क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन को भी हम लोग जान लेते हैं और कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट है वो भी आप लोग लिख लीजिए। जैसे देखिए, एक क्या होता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला ये सब है। फिर आप क्या हो जाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपको हो जाएंगे 1। फिर उसके बाद cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये सभी फॉर्मूले को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए अभी हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे वो हमारा एक्सरसाइज कितना है, वो हमारा एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3। और एक्सरसाइज 3 के जो 3.1 एक्सरसाइज था उसके जो पार्ट एक्सरसाइज करने का है 3.1 जो था वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में उसके लगभग सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। जो रेस्ट क्वेश्चन है यदि बचे तो आप हमें टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से, चलिए ये हो गया बात 3.2। बेसिकली हम लोग किसको फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी को, लेकिन इसके कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, इसके क्वेश्चन को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो इसके कंसेप्ट को यदि जान लेंगे तो बाकी जो बचे रेस्ट बुक है उसको भी आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो हम पहले क्वेश्चन को की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह cos x इज इक्वल टू -1/2। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो निकालना क्या है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो बाकी बचे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उस 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यू आपको निकालने हैं। यहाँ से दिया क्या गया है, दिया गया है cos x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -1/2 दिया हुआ है। तो बाकी बचे निकालना है, ठीक है, निकाल लेते हैं। यहाँ से हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने अभी पढ़ा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा केवल मैं लिख दूं तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे जो है वो हो जाएगा क्या, प्लस माइनस। उसी प्रकार से साइन थीटा को लिखूं तो हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और हम लोग कॉस थीटा के वैल्यू को ऑलरेडी पहले से जान रहे हैं। यहाँ से आपका साइन थीटा निकल जाएगा। तो साइन थीटा हम लोग निकालते हैं, तो साइन थीटा वो कितना आ जाएगा आपका, साइन थीटा है वो आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। कितना आ गया आपका, प्लस माइनस 1 माइनस 1/4। ये जो हो जाएंगे प्लस माइनस 4 माइनस 1 यानी 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 3/, ये है तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस 3/4। लेकिन यदि क्या बोला गया है क्वेश्चन में, एक्स है जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करते हैं,
तो थर्ड क्वाड्रेंट यानी tan और cot पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव। तो यहाँ साइन थीटा के बारे में बात हो रही थी, तो साइन थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो निगेटिव वाला पार्ट ले लेगा, यानी -√3/4 यहाँ पे ले लेगा। तो -√3/4 यहाँ पे आपका साइन थीटा आ गया। साइन थीटा जो आपका आ गया -√3/4, उसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू -√3 और जो 4 था √4 था उसको 2 कर दी, यानी -√3/2। ये तो आगे cos थीटा ऑलरेडी पता है, अब हम लोग साइन थीटा निकाल देंगे। 2 चीज तो निकल गए, बाकी बचे 4 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो फिर हम लोग निकालते हैं अब tan थीटा निकालते हैं। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस, तो साइन यानी -√3/2 बटे कॉस -1/2, तो कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा -√, ये तो नेगेटिव वाला नेगेटिव से कट जाएगा और फिर ये जो 2 है ऊपर जाके कट जाएगा, यानी -√3 है जो आपका आ जाएगा tan थीटा। यदि tan थीटा आपका आ गया तो यहाँ से आप cot थीटा तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, cot थीटा आपका हो जाएगा -1/, माइनस तो आपका कैंसिल हो चुका है, तो माइनस तो बात नहीं रही यहाँ पे, तो 1/√3 आपके cot थीटा हो जाएंगे। बाकी बचे फिर यहाँ से 2, हम लोग cos जान चुके हैं, साइन जान चुके हैं, tan जान चुके हैं, cot जान चुके हैं, बचे sec और cos है। तो sec निकालने के लिए तो हमें मेहनत करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी cos दिया हुआ है। तो sec आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, उसको जस्ट अपोजिट कर देंगे, तो हो जाएगा 2/1 निगेटिव में, तो आपका sec थीटा वो कितना होगा यहाँ पे -2, sec थीटा है जो हमारा -2 आ गया, बचा cosec थीटा। cosec थीटा के बारे में बात करूं तो वो होता है 1/sin थीटा 1, और हम लोग sin थीटा पहले ही निकाल चुके हैं। sin थीटा हमारा कितना है -√3/2, तो cosec थीटा हो जाएगा -2/√3। अब हमारा जो बाकी बचे जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म थे वो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म को हम निकाल चुके हैं। यहाँ पे देखिए, एक हुआ और एक ये हुआ, 1 2 3 4 5 और एक दिया हुआ है 6। तो बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए यहाँ पे। तो जो हमारा जो एक्सरसाइज है 3.2, इसमें लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और फिर जो बाकी पिछले क्वेश्चन हम लोगों ने बताया था जैसे tan 405 डिग्री का वैल्यू, उस प्रकार के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं आप लोगों से अब उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक्सरसाइज है उसके हर एक क्वेश्चन के कंसेप्ट को आप लोग जान चुके हैं और हर एक क्वेश्चन आप लोगों से बन जाना चाहिए। इस वीडियो के आखिरी में मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा, ये जो आप लोग नॉलेज हम सफ़र से जुड़े हुए हैं, एक सफ़र ऐसा जो आपको कामयाबी की ओर ले जाए, सफलता की ओर ले जाए। तो ये जो नॉलेज हम सफ़र यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, जो हमारे वीडियो लेक्चर हैं उसको लाइक कीजिए, और फिर बहुत ही खास बात, अपने ज़रूरतमंद साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्त, जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नए जोश नए उमंग के साथ।